अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है लेबनीज़ रूल। ठीक है, लेबनीज़ थ्योरम या लेबनीज़ रूल्स, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, आपके पास ना दो फंक्शंस होंगे, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। वाई इज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो लेबनीज़ रूल ये आपको बताता है कि आपने nth डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करने हैं। तो जब आप इसका nth डेरिवेटिव लोगे ना, तो y तो डी y किसके बराबर है, u v के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, nc0 यानी nc0 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं nc0। ठीक है, तो ये nc0 पहले एक का nth डेरिवेटिव लेना है और दूसरा एज इट इज़ रहने देगा। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव लिया, दूसरा एज इट इज़, फिर nc1। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव की साइन है, तो n-1 और ये 1 शो कर रहा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। nc2 n-2 u की यानी एक का डेरिवेटिव कम होता जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद nc3 यानी कि nc3 n-3 u का डेरिवेटिव n-3 और इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन ncr यानी कि इसका डेरिवेटिव n-r, ये डेरिवेटिव है, ये पावर नहीं है, और इसका आर्थ डेरिवेटिव। और n-1 जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो n-1, तो जब इसको खोलोगे n-1 + 1, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका क्या आ जाएगा n-1 डेरिवेटिव। NCN में कोई डेरिवेटिव नहीं होगा और ये इसका nth डेरिवेटिव, यानी एक का डेरिवेटिव बढ़ता जाता है, दूसरे का डेरिवेटिव आपके पास कम होता जाता है। ये है लेबनीज़ रूल, आपने फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव के लिए। अब आपके पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 था कि x इज इक्वल टू आपके पास x की पावर y e की पावर x माइनस वाई। मैंने कहा था जब वेरिएबल पावर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग लेना है। टेकिंग ln ऑन द बोथ साइड्स, आप लॉग अप्लाई करोगे इस पर। जब लॉग अप्लाई करोगे तो वेरिएबल पावर से नीचे उतर आएगा। जब आप वेरिएबल, तो ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आ गया की पावर, तो e की ln e जो होती है वो हमेशा 1 होती है, तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इस y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं और x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, ताकि आपको डेरिवेटिव निकालना आसान हो। ठीक है, y ये वहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये x, तो y इसमें से कॉमन निकला, तो ln x + 1 और y की इंटू वाई इज इक्वल। अब लेबनीज़ रूल से आपने nth डेरिवेटिव आप इसका फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, nc0, ये nc0 ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी nc0 लिखा जाता है। ठीक है, और nc0 और ncn हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो nc0 इसका पहले ये u है और ये आपका v है। ठीक है, तो इसका आपने uth डेरिवेटिव लेना है, nth डेरिवेटिव इसका ले लिया, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस nc1 में इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करो n-1 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का डेरिवेटिव 1/x। इसी तरह जब nc2 लोगे तो ये n-2 इसकी पावर बन जाएगी, यानी उतने टाइम्स डेरिवेटिव, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव आप अगेन लोगे, 2 है ना, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में ऊपर ले जाएंगे इसको, तो जब पावर शुरू में पावर एक कम, तो ये -2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -1/x² आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन, आप आगे इसका थर्ड डेरिवेटिव भी इसी तरह ले सकते हैं। जब NCN आप लोगे, NCN लोगे तो ये y एज इट इज आएगा और इसका nth डेरिवेटिव है। आप देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1/x आया, जब आप सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव -1/x², सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2। अगर थर्ड डेरिवेटिव लेते ना आप तो -1 -2/x³ आता, अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव ले। तो सिमिलरिटी पैदा करने के लिए थर्ड डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, ये फर्स्ट फैक्टोरियल, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट फैक्टोरियल सेकंड पावर आ रही है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव में थर्ड ही पावर आ रही है, और इसके पास माइनस कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है थर्ड डेरिवेटिव, और किसका फैक्टोरियल आ रहा है, 2 का, यानी एक कम आ रहा है। इसीलिए जब आप nth डेरिवेटिव लोगे, इसी का nth डेरिवेटिव लोगे, तो ये -1 के, क्योंकि ये nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव तो x की पावर क्या आ रही है 3, सेकंड डेरिवेटिव x की पावर क्या आ रही है 2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव x की पावर क्या आ रही है 1, तो इसलिए जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर क्या आएगी n, लेकिन ये यहाँ पे a कम आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव है तो माइनस कितनी दफ़ा आ रहा है 2,
सेकंड डेरिवेटिव माइनस कितने बार 1, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव है तो माइनस कितनी बार आ रहा है 0, यानी 1 कम आ रहा है। जब n डेरिवेटिव लेंगे तो -1 की पावर n-1 आएगा। और ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है 2 का, नीचे पावर कितनी है 3, डेरिवेटिव कितना था 3, तो इसलिए जब nth डेरिवेटिव आप लोगे तो उसमें भी एक पावर आप एक कम का फैक्टोरियल बनेगा, तो ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। मैंने आपको ना एग्जांपल्स में ये बताया था, अलग से आप डेरिवेटिव्स लेकर भी कर सकते हो, मैंने इसको कंबाइन करके ऐसे ही लिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो अभी जस्ट ये वाला सॉल्व हुआ है, ये वाली टर्म सॉल्व है। उसके बाद आपके पास क्या है, एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, आगे जो फर्दर डेरिवेटिव्स होंगे वो 0 आ जाएंगे, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसलिए इसके n डेरिवेटिव सारे क्या होंगे, आगे फर्दर डेरिवेटिव इसके सारे 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको पता है NC0 भी 1 होते हैं, NCn भी 1 होते हैं। अगर आपने NC1 लिखना है तो ये n होता है, ठीक है। NC1 आपके पास NC1 जो होता है n होता है। अगर NC2 लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NC2, तो इस लिखो n-1/2 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। क्लियर होगा। इसी तरह NC3 आपने लिखना हो तो क्या आ जाएगा n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल आता है, n ऊपर भी 3 ही फैक्टर्स आएंगे, लेकिन शुरू कहाँ से होंगे n से। अगर इसी तरह आपने NC4 लिखना हो तो n-1 n-2 n-3 और ओवर में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऊपर कितने आने हैं 4, नीचे फैक्टोरियल भी कितना आना है 4, लेकिन फैक्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, n से शुरू हो रहे हैं, n-1 n-2 n-3। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया हुआ है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप y इज इक्वल है, इसका भी n डेरिवेटिव आपने निकालना है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x। आज जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। आप इसको उठा के इधर लें। अब अगेन इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लें। सेकंड डेरिवेटिव आप इसको किस तरह लेंगे, इसका डेरिवेटिव अगेन आ गया, क्योंकि ये दोनों का डेरिवेटिव आएगा, प्रोडक्ट रूल है ना, इसका डेरिवेटिव भी x के लिहाज से आएगा, इसका डेरिवेटिव भी x के लिहाज से आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव एज ये आया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ प्लस ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब आपने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव ले लें, लेकिन n टाइम्स ऑफ लेबनीज रूल के तहत आपने लेना है, ठीक है। तो जब आपने लेबनीज रूल के तहत आपने n डेरिवेटिव आपने इसका लिया तो क्या आ जाएगा n डेरिवेटिव, ऑलरेडी सेकंड डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं इसके, ठीक है। जब आपने nth डेरिवेटिव मज़ीद लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 आ जाएगा, ठीक है। NC0 n+2 ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, प्लस NC1 इसका एक डेरिवेटिव कम और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि ये 1 है तो ये शो करता है अगले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, 1 का 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। अगेन NC2 में इसका एक डेरिवेटिव कम मज़ीद हो जाएगा, NC2 में इसका एक डेरिवेटिव मज़ीद कम हो जाएगा, यानी n-2, तो जब आप करोगे तो ये n आ जाएगा। अगेन इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ये एज इट इज़ था, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 2 शो करता है, इसी का फर्स्ट का आपने अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 और ये 0। आप देखो जब जैसे ही कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट के बाद जब NC3 आप करोगे, इसी की जब NC3 करोगे तो y की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में से एक कम करना है ना, तो इसका अगेन जब 2 का डेरिवेटिव लोगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए फर्दर सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। इसलिए हमने जहाँ तक आपके सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आता है आपने वहाँ तक उसको लिख लेना है। उसके बाद है, अब ये देखो, अब ये वाला फॉर्म है, इसका ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका हुआ है, जब आप इस पर nth डेरिवेटिव लगाओगे तो n+1 फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, NC0 n+1 फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका n डेरिवेटिव आएगा। फंक्शन एज इट इज़, पहले v एज इट इज़ आएगा, अगेन जब NC1 करोगे तो ये एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, एक डेरिवेटिव इसका कम हो जाएगा और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, अगेन फर्दर डेरिवेटिव्स नहीं ले सकते क्योंकि अगेन जब इसका 2 का आगे अगेन डेरिवेटिव लोगे तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, तो आपके पास ये सारी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने आपको बताया NC1 को क्या लिखते हैं n ही, और NC2 को क्या लिखते हैं n-1/2 फैक्टोरियल, NC3 को लिखते हैं n-1 n-2/3 फैक्टोरियल।
अब उसने ये कहा है इन तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपने 0 पे फाइंड आउट करनी है। ये तो प्रूव हो गया इतना, ठीक है। आगे उसने कहा इन तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, 0 पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव की एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 पुट करेंगे तो जो आपके आया 1। सेकेंड डेरिवेटिव जो आपने ये निकाला हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव, जब आप इसकी वैल्यू एट 0 पे पुट करोगे तो ये भी 0। तो ये वैसे ही पिछले एट एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 0। तो ये सारी फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया जैसे ऐसे। तो क्या आ जाएगा, एट 0 पे निकालना ये पॉइंट एट 0 पे। तो 1 + 0 + 2 × 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 पे क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एट 0 पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0। ये एट 0 शो कर रहा है, एट 0। उसके बाद आपने बाकी सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेनी है। सब बाकी तमाम डेरिवेटिव्स की आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, पुट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो आपने ये सेकेंड डेरिवेटिव में जहाँ एक्स होगा ना, आपने वहाँ पे 0 पुटिंग कर लेनी है डेरिवेटिव्स की। जब आप पुटिंग करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई आप इसको करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव की भी निकाली, सेकंड की भी निकाली, तो आप यहाँ पे 0 भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आप ऑलरेडी पहले निकाल सकते हो। तो यहाँ 1 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव से ऑनवर्ड आपने, तो 1 पुट करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल आएगी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की एट 0 जो पीछे से आपने निकाल ली है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगी। सिमिलरली आप सारी वैल्यूज़ इस तरह फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। होप सो के नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही आपको समझाए हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। फिर मैं आगे फर्दर आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।